नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एमपी जीके विद डीके में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, वो भी ट्रिक से। तो आपको क्या करना है, आपको यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना है, तभी आपको अच्छे समझ में आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। अगर आपको यह पता चल जाएगा कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं तो आपको मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें जानवरों को रखा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान पूरी तरह से सरकार के द्वारा कुछ नियमों से चलाई जाती हैं। तो ये तो हो गई राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा। अब आप इस परिभाषा को थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान जानवरों की रक्षा के लिए बनाई जाती हैं। जानवरों की रक्षा के लिए क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि कुछ लोग होती हैं जो अपने मनोरंजन के लिए जानवरों का शिकार करती हैं, उनका कोई शिकार ना कर सके, इसीलिए राष्ट्रीय उद्यान बनाई जाती हैं। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो चलिए, अब मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो निम्न प्रकार हैं। मैंने एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान के नाम और दूसरी तरफ स्थापना वर्ष लिखी हुई है कि किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, यानी कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कब बना था। ठीक है, तो नंबर 1 है अपना कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1955 में हुई थी। ठीक है, अब एक प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना सन 1955 में हुई थी। ओके, दूसरा है माधव राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। तीसरा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। चौथा है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, इसकी भी स्थापना 1968 में हुई थी। पांचवा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। छठा है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा नीचे बता दूं। सातवां है संजय राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। आठवां है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, इसकी भी स्थापना 1981 में हुई थी। ठीक है, नवा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। ठीक है, दसवां है अपना ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। 11वां है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। और 12वां है पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। ठीक है, तो सबसे लास्ट वाला है अपना पालपुर कूनो अभ्यारण्य, यानी कि यह एक अभ्यारण्य भी है। ठीक है, पालपुर कूनो एक अभ्यारण्य भी है और एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, मैं आपको आगे अभ्यारण्य वाली वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अपना सबसे नया जो राष्ट्रीय उद्यान बना है वो कौन सा बना है? पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब मैं आपको इन सभी राष्ट्रीय उद्यान को एक ट्रिक के द्वारा समझाने वाला हूँ। अगर आप उस ट्रिक को याद कर लेती हैं तो आपको मध्य प्रदेश के 12 राष्ट्रीय उद्यान अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्रिक क्या है अपनी? ट्रिक है काम बाजी पे बस बस उड़प्पा। ठीक है, ट्रिक क्या है? काम बाजी पे बस बस उड़प्पा। अगर आपको यह ट्रिक थोड़ी सी अटपटी जरूर लगी होगी, अगर आप इस ट्रिक को अच्छे से याद कर लेती हैं तो आपको मध्य प्रदेश की 12 राष्ट्रीय उद्यान अच्छे से याद हो जाएंगी। ट्रिक क्या है अपनी? काम बाजी पे बस बस उड़प्पा। अब मैं आपको इस ट्रिक को थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, पहला क्या था अपना काम, का से हो जाएगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और माँ से हो जाएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, काम बाजी, बा से हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और जी से हो जाएगा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पे काम बाजी पे, पे से हो जाएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। वसपस ओड़प्पा, वा से हो जाएगा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और सा से हो जाएगा संजय राष्ट्रीय उद्यान। ओके, ठीक है, वस। अब देखिए पस, पा से हो जाएगा अपना पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और सा से हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ओड़ा, ओ से हो जाएगा ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और डा से हो जाएगा डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। ओड़प्पा, पा से हो जाएगा पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार मैंने आपको ट्रिक के द्वारा मध्य प्रदेश के
सभी राष्ट्रीय उद्यान अच्छे से समझा दिए। ठीक है, ट्रिक क्या है अपनी, कामबाजी पे बस बस उड़प्पा। ओके, इस ट्रिक को आप अच्छे से याद रख लें ताकि आप मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यान अच्छे से याद रख सकें। ओके, और मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूँ इन सभी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, वो भी ट्रिक से। सभी को मैं आपको अलग अलग टॉपिक वाइज टॉपिक, जैसे संजय राष्ट्रीय उद्यान की अलग मैं वीडियो बनाऊंगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की अलग वीडियो बनाऊंगा। मतलब मेरा यह है कि हर एक राष्ट्रीय उद्यान की अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और वहाँ पर आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलती हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।